देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी का आज निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ। वे कोरोना संक्रमण के बाद 2 दिन से अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर। राहत इंदौरी के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के ये 2 किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। राह जी आप यूं हमें छोड़कर जाएंगे, सोचा न था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि इस लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर सरकार सभी राज्य मिलकर कोरोना को हराने में सफल हो जाते हैं तो देश भी जीत जाए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। रिया चक्रवर्ती ने 11 पन्नों के हलफनामे में कहा कि मैं सुशांत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी मौत में मुझे अब विक्टिम बनाया जा रहा है। वकील के जरिए रिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुझे सुशांत की मौत का सदमा लगा था और अब मुझे ही विक्टिम बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कॉर्पोरेशनर की मृत्यु हो गई हो, लेकिन हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में मंगलवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं, अब भी वो वेंटिलेटर पर हैं। इससे 1 दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को सोमवार की दोपहर के वक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत में नवरत्न कंपनी के रूप में शुमार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की जिम्मेदारी पहली बार एक महिला के हाथों में सौंपी गई है। दिल्ली में हुए अधिकारियों के इंटरव्यू के बाद सेल के नए चेयरमैन के रूप में ओडिशा के सोमा मंडल के नाम पर केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। वो जनवरी से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर वेबिनार का आज आखिरी दिन रहा। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में हमने कई काम किए हैं। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। वेबिनार में देश भर के दिग्गजों ने अपना विचार भी रखा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्ट के खिलाफ जनहित याचिका लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता ऋषभ भदौरिया को नोटिस मिला है। जिला प्रशासन ने जिला बदल करने का नोटिस जारी किया है। इस पर ऋषभ ने कहा कि 13 में से 12 मामलों में बरी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि वे देश और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की चिंता करने के बजाय पहले छत्तीसगढ़ के हालात पर चिंता करें। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के कर्ज से अर्थतंत्र तबाह हो चुका है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि दलितों और महिलाओं के उत्थान में मिनी माता ने उल्लेखनीय योगदान दिया। सीएम ने लोगों से मिनी माता के आदर्शों पर चलने की अपील की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज 1 दिवसीय दौरे पर गौरेला पहुंचे। उन्होंने गौरेला में रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई सड़कों के निर्माण की घोषणा की। कई अन्य कार्यों को मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। जगदलपुर में निगम और मंडल की दूसरी सूची पर जल्द फैसला हो सकता है। इसे लेकर बस्तर के 6 से अधिक नेता रायपुर में डेरा जमाए हुए हैं। माना जा रहा है कि पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी बस्तर के कुछ नेताओं को महत्व मिल सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल ने आज ग्वालियर में बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्वालियर प्रवास के दौरान राजमणि पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गोडसे की विचारधारा वाली और अंग्रेजों की विचारधारा वाली पार्टी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब तक राजधानी रायपुर में संचालित गढ़कलेवा प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस संबंध में संस्कृति विभाग के सचिव और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन न होने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने में बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 का पालन शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं।
शासकीय भूमि आवंटन मामले को लेकर 2 याचिका पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में राज्य सरकार की ओर से 7500 वर्ग फुट शासकीय भूमि के आवंटन वाली योजना का विरोध कर इसे निरस्त करने की मांग की गई। अब इस पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर के पूर्व कलेक्टर संजय अलंग समेत अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया। मामला बिलासपुर के ग्राम उर्तुम में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। दुर्ग जिले में पर्युषण पर्व पर 7 दिनों के लिए मांस बिक्री प्रतिबंधित रखने की मांग की गई है। कृष्ण गौशाला जीव रक्षक केंद्र के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। पत्र में 15 से 24 अगस्त तक मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। लाखों ट्रकों के पहिए थमने में सब्जी, दूध और औद्योगिक सामानों की सप्लाई पर असर पड़ा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चर्चा के लिए उन्हें बुलाया, मदद का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के 7 लाख वाहन संचालक 3 दिन के लिए हड़ताल पर हैं, जिससे 7 लाख ट्रकों के पहिए थमे हैं। इससे रोज 400 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कई संगठनों ने समर्थन दिया है। शिवपुरी में आज जिला कांग्रेस के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि चंबल प्रोग्रेस वे में किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है, बदले में उबड़ खाबड़ जमीन दे दी गई है, इसलिए उन्हें मुआवजे की राशि दी जाए। कवर्धा जिले के बस ड्राइवर कंडक्टर संघ ने जिला प्रशासन और सीएम से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 10 दिन के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर तैयारियां हो रही हैं। जबलपुर के भाजपा नेता जमा खान ने मस्जिद निर्माण को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को खत लिखा है, जिसमें मस्जिद का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे शख्सियतों के नाम पर रखने की मांग की गई। कटनी जिले के इटोली ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव से कई बार मांग की गई, इसके बाद भी मुक्तिधाम में न तो शेड लगा, न ही मुक्तिधाम पहुंचने के लिए कोई सड़क बनी। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में राशन दुकानों में खराब राशन वितरण करने का मामला सामने आया है। ग्राम उदारी में ग्रामीणों को खराब चावल वितरित किया गया, जिससे हितग्राहियों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चावल लेने से इनकार कर दिया। धमतरी के पोस्ट ऑफिस बोर्ड में चाकूबाजी का मामला सामने आया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। कोंडा गांव काकेर के बॉर्डर पर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। देर रात जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। इसके बाद नक्सली का शव बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही मौके से बंदूक समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। नरसिंहपुर के ग्राम बसूरिया में एक दबंग भूमि स्वामी द्वारा मां बेटे को बंधक बनाकर जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। आरोपी जोगिंदर सिंह ने काम न करने पर पीटने और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित आरोपी के चंगुल से किसी तरह भागकर एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसपी ने कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इंदौर के उमरिया में पिकनिक मनाने गए 5 दोस्तों में से 2 तालाब में डूब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मरने वाले में एक युवक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी था। सूरजपुर बनारस हाईवे के भैंसा मुंडा में आज दोपहर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। स्थानीय ग्रामीणों के मदद से एससीसीएल अस्पताल भटगांव ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने दौड़ाकर सतीपारा में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। सतना पुलिस ने 10 दिन पहले हुए अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें एक महिला समेत 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मामला उचेहरा थाने क्षेत्र के बड़खेरा का है। दिलीप तिवारी की 10 दिन पूर्व उसके ही घर बाहर सोते वक्त अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी।
अंबिकापुर में एक महिला की मौत के मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर सरगुजा आईजी रतनलाल डांगी ने कोरिया जिले के जनकपुर थाने में पदस्थ एक एएसआई को निलंबित किया है। मामला 2 साल पुराना है, जिसमें जनकपुर थाने क्षेत्र में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ग्वालियर में रिश्तेदारों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से लैपटॉप और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है और उससे पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में शिकायत हुई थी। गोबरा नवापारा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस नाबालिग की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश कर रही थी। सूचना पर पुलिस शंकरनगर में दबिश देकर नाबालिग को बरामद किया। धार के कानवन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 कारें बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। ये गिरोह मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के अलावा गुजरात में भी वारदात को अंजाम दे चुका है। देपालपुर में शराब तस्करों ने अब शराब तस्करी का नया तरीका ईजाद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पानी के खाली टैंकर में भरकर ले जाई जा रही 80 पेटी अवैध शराब को पकड़ा। वहीं अवैध शराब तस्करों के साथ 2 बाइक सवार की बाइक भी पुलिस ने जब्त की। कोरबा जिले में आईएएस के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब उनकी पत्नी और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आईएएस की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर परिवार के 10 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव है और 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरबा सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने इसकी पुष्टि की। ग्वालियर जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत हुई और इस दौरान 354 टेस्ट किए गए, जिनमें 89 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिंता की बात यह है कि सेंट्रल जेल ग्वालियर में भी 250 बंदियों की जांच की गई, जिसमें से 30 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जेल में इतनी अधिक संख्या में कोरोना मरीज पहली बार मिले। देवास में ग्रामीण क्षेत्र में एक ही ब्लॉक में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ग्राम बालोदा हॉटस्पॉट बन चुका है। अब तक यहां पर कुल कोरोना के संक्रमित 499 मरीज मिल चुके हैं। वहीं 421 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई। अभनपुर के पिपरौद गांव में कोरोना को देखते हुए तीजा आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोटवार ने बुनियादी कराकर इसकी सूचना ग्रामीणों को दे दी है और अगर कोई माता बहनें तीजा पर जाती हैं तो वापसी के बाद उन्हें अपने पारिवारिक खर्चे पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। दमोह जिले के नगर परिषद पथरिया में क्वारंटाइन सेंटर के नजदीक कचरा एकत्रित करने का मामला सामने आया है। 15 वार्डों का कचरा यहां तक एक ही जगह पर डंप किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इस अव्यवस्था से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं।